एक सुबह जब मैक्सी की आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि दुनिया के सभी लोग गायब हो चुके हैं। हड़बड़ी में वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन मिलाकर चेक करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। फिर वह गाड़ी उठाकर शहर की तरफ जाता है, जहां उसे रास्ते में खाली सड़कें और बंद पड़ी गाड़ियां ही मिलती हैं। यह देखकर मैक्सी का दिमाग पूरी तरह से घूमने लगता है कि एक रात में ही सभी इंसान कहां गायब हो गए। तभी उसे कहीं दूर धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब वह धुएं के पास जाता है तो पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ही समय पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था। हैरानी की बात यह होती है कि प्लेन क्रैश होने के बाद भी यहाँ पर ना तो पायलट और ना ही किसी पैसेंजर की बॉडी होती है। अब मैक्सी अपने ऑफिस आता है, जहाँ पर वह किसी तरह की रिसर्च पर काम कर रहा था। वह देखता है कि ऑफिस की सभी मशीनें पूरी तरह से काम कर रही हैं, लेकिन जब वह फोन से किसी को कॉल करने की कोशिश करता है तो कॉल कनेक्ट ही नहीं होती। तभी मैक्सी के कंप्यूटर पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है ऑपरेशन फ्लैशलाइट पूरा हो चुका है। मैसेज को पढ़ने के बाद मैक्सी पूरे लैब में अपने साथियों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन लैब भी पूरी तरह से खाली होती है। अब मैक्सी डरते हुए एक रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करता है जिसमें वह कहता है हमारा ऑपरेशन फ्लैशलाइट पूरी तरह से फेल हो चुका है, जिसकी वजह से धरती पर से सभी इंसान गायब हो गए हैं। इसके बाद मैक्सी एक रेडियो स्टेशन पर जाता है जहां पर वह अनाउंसमेंट करता है कि वह गली नंबर 7 में मस्जिद के सामने वाली झोपड़ी में रहता है। अगर कोई भी इंसान बचा है तो वह वहां आकर उससे मिल सकता है। इसके बाद मैक्सी पुलिस की गाड़ी लेकर गली गली इंसानों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी इंसान नहीं मिलता। कई दिनों की कोशिश के बाद जब वह अपने आप को अकेला पाता है तो वह सोचता है कि अगर वह अकेला है तो इस छोटे से घर में क्यों रहे। सबसे पहले वह शहर में अपने लिए एक बड़ा सा घर ढूंढता है और शोरूम की सबसे महंगी गाड़ी को अपने घर ले आता है, लेकिन शो ऑफ ना कर पाने की वजह से कुछ ही दिनों में उसका मन इन चीजों से भी उठ जाता है और वह लड़कियों के कपड़े पहनने लगता है। एक दिन तो उसका दिमाग इतना खराब हो जाता है कि वह भगवान से गुस्सा होकर एक शॉटगन लेकर चर्च के अंदर चला जाता है। वहां पर वह हेडशॉट मारकर भगवान की मूर्ति को ही उड़ा देता है, लेकिन इतना करने से भी उसका मन शांत नहीं होता। तो वह एक ट्रक लेकर शहर की सभी अवैध दुकानों को योगी जी की तरह साफ करने लगता है। अकेला रहने की वजह से एक समय तो ऐसा आ जाता है कि वह अपने आप को भगवान के पास भेजने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी उसे मेरी कही एक बात याद आती है कि अगर वह अपने साथ ऐसा करेगा तो उसे अगले जन्म में लड़कियों जैसा दिमाग लेकर पैदा होना पड़ेगा। यह सोचकर मैक्सी पूरी तरह से डर जाता है और अपनी आगे की जिंदगी को राजाओं की तरह बिताने के बारे में सोचता है। भगवान उसकी अच्छी सोच को देखकर उसके पास एक लड़की भेज देते हैं जो अपने साथ एक बंदूक भी लेकर आती है। मैक्सी लड़की को देखते ही भावुक हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। लड़की भी मैक्सी की भावनाओं को समझते हुए उसे गले लगा लेती है। फिर लड़की बताती है कि वह शहर में लगे एड्रेस को देखकर यहाँ पर आई है। अब मैक्सी उसे अपने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि वह वायरलेस बिजली बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाने की वजह से धरती के सभी इंसान गायब हो गए।